दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली। जूही की कली न केवल निराला जी की प्रसिद्ध कविता है बल्कि ये विवादों में भी रही है। इस पे अश्लीलता के भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये प्रेम कविता के रूप में इसने काफ़ी ख्याति अर्जित की है। जूही की कली कविता छायावाद की एक महत्वपूर्ण कविताओं में मानी जाती है। निराला जी अपनी कविता जीवन से जुड़ी वस्तुओं का समावेशन करते हैं। जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है इस कविता में। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। नायक पवन उसे छोड़कर दूर मलयगिरी पर्वत पर कहीं चला गया है। तो इसी प्रसंग में इस कविता को रचा गया है। सुनते हैं कविता जूही की कली। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन। कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूदे रही। किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार शरीर को झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गाल चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास देख प्यारे को सेज पास। नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। मित्रों, अब आप लोग आपको इस कविता का अर्थ बताते हैं। कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है। उसे छोड़कर प्रेमी दूर मलयगिरी पर्वत चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई है कि कब उसका प्रेमी आएगा और उनका मिलन होगा। इसी बीच दूर मलयगिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, तो वह अपने प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह प्रेयसी यानी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वह जूही की कली के पास पहुंचता है यानी अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है, तो जूही की कली यानी उसकी प्रेमिका उसकी यादों में खोई हुई है। आंखें बंद करके वह उसी के सपने देख रही होती है। उसको अपने पास का कोई भान नहीं होता है। उसकी कोई सुध बुध नहीं होती है। वो उसे केवल वह अपने प्रेमी को ही याद कर रही होती है। जब उसका प्रेमी उसके पास पहुंचता है यानी पवन जूही की कली के पास पहुंचता है, तो जूही की कली यानी प्रेमिका उसके स्वागत में उठती नहीं है। तो इससे प्रेमी यानी पवन नाराज हो जाता है और वह जोर जोर से हवा करने लगता है, जिससे जूही की कली के कोमल शरीर यानी लताएं झंझोड़ उठती हैं हवा के झोंकों से, और इससे जूही के कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वो हड़बड़ा कर उठ बैठती है।
तब वह अपने पास प्रेमी यानी पवन को देखकर हर्ष से उल्लासित हो उठती है, उसको काफ़ी खुशी होती है और उसके बाद वो मुस्कुरा देती है। तो इस तरह दोनों प्रेमी प्रेमिका के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और वह प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको रचना पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना शेयर करेंगे उससे ही लोगों तक ये पहुंचेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी यह चैनल आगे बढ़ता रहेगा और आपको इस तरह की कविताएं सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।